दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की मोस्ट सिक्योर्ड प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय के बारे में कि आखिर उनका कॉन्वॉय कैसे इनसाइड द कंट्री मूव करता है। दोस्तों प्रेसिडेंट के मोटरकेड में अगर कोई सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट कोई कार है तो वो है पायलट कार, क्योंकि दोस्तों पायलट कार जो होती है वो कहीं ना कहीं गाइडेंस और क्लियरेंस प्रोवाइड करती है स्वीपर्स को और आने वाले सभी ऑब्स्टिकल्स को, ताकि प्रेसिडेंट का काफिला जो है वो स्मूथली आगे बढ़ सके। सेकेंडली दोस्तों ये जो पायलट कार्स होती हैं ये लगभग प्रेसिडेंट की कार से 1 मिनट ही अहेड ट्रैवल करती हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट की अहेड से अगर वो 1 मिनट अहेड ट्रैवल करती हैं तो जो पॉसिबल थ्रेट्स हो सकते हैं उन्हें कम से कम किया जा सकता है। दोस्त तीसरे नंबर पे अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले में अगर कोई इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल है तो वो है दोस्तों स्वीपर्स। स्वीपर 15 to 20 पुलिसमैन का एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप में दोस्तों हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली डिसिप्लिन्ड और हाईली ट्रेंड पुलिसमैन होते हैं। ये पुलिसमैन दोस्तों 15 to 20 नंबर्स में होते हैं और ये कुछ व्हीकल्स जैसे कार्स में होते हैं, कुछ मोटरसाइकिल्स में होते हैं। इनका काम होता है दोस्तों कि आने वाली सभी रुकावटें जो कि रूट कार या पायलट कार्स के द्वारा नहीं दूर की गई उन्हें दूर करना, और अगर कोई रुकावट रह जाती है या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है तो उसे लीड कार तक प्रोवाइड करना, ताकि प्रेसिडेंट का काफिला आराम से आगे बढ़ सके। इसके बाद दोस्तों लीड कार आती है। ये लीड कार दोस्तों प्रेसिडेंट की गाड़ी से लगभग 60 सेकंड आगे ट्रैवल करती है। इसका काम होता है दोस्तों कि स्वीपर्स को, पायलट को और रूट कार को टुगेदर इंगेज रखना, पाथ को क्लियर करके रखना, और किसी भी प्रकार का अगर इंटेलिजेंस फेलियर्स होता है तो उसे प्रेसिडेंट की कार तक पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय कर देना और प्रेसिडेंट के काफिले को स्मूथली मूव करवाना। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत जाती है तो उसे डायरेक्टली स्टेज कोच तक पास करना, ये जिम्मेदारी होती है लीड कार्स की। दोस्तों लीड कार के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट कोई कार है यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट के मोटरकेड में तो वो है द स्पेयर। अब दोस्तों ये जो स्पेयर व्हीकल्स हैं ये लाइमोजीन्स की तरह होती हैं। इनका सेम कलर होता है लाइमोजीन्स की तरह, इनका सेम फीचर्स होता है कैडिलैक की तरह, इनकी सेम वर्किंग होती है स्टेज कोच की तरह, ये सेम लुक्स होता है, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सब कुछ सेम होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जिस कार में प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं उस कार का बस कोडेड सिक्योरिटी नेम रख दिया जाता है स्टेज कोच, जिसे केवल सिक्योरिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ही पता रहता है, और बाकी व्हीकल्स को स्पेयर व्हीकल्स यानी आइडेंटिकल व्हीकल्स भी कहा जाता है। ये व्हीकल्स जो रहती हैं दोस्तों डिपेंड करती हैं प्रेसिडेंट के थ्रेट पे कि कितना ज़्यादा थ्रेट है, उस हिसाब से इनका नंबर जो है वो एडजस्ट किया जाता है। अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडेन सर के ओथ सेरेमनी के दौरान 7 आइडेंटिकल बीस्ट को यूज़ किया गया था। अब दोस्तों ये जो 7 आइडेंटिकल बीस्ट थी इनमें 6 स्पेयर व्हील्स थी और एक स्टेज कोच थी जिसमें प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रैवल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये 99 to 99.9% तक थ्रेट्स को कम करने में मदद करती है, क्योंकि इससे जो टेररिस्ट है, अटैकर्स है, वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किस में प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों प्रेसिडेंट सिक्योरिटी का जिम्मा जो रहता है वो प्रेसिडेंट सिक्योरिटीज SUVs के पास रहता है। अब दोस्तों ये जो प्रेसिडेंट सिक्योरिटीज SUVs होती हैं ये शेवरले कंपनी की सब अर्बन SUVs होती हैं। अब ये जो सब अर्बन SUVs होती हैं दोस्तों इनमें कहीं ना कहीं सीक्रेट एजेंट्स रहते हैं, और ये जो सीक्रेट एजेंट्स रहते हैं इनका काम एकमात्र यही है कि प्रेसिडेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, उन्हें सेफली एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। इसीलिए दोस्तों इन्हें हाफ बैक भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो बैक साइड का पोर्शन होता है, रियर व्यूज जो रहते हैं वो ओपन रहते हैं, ताकि किसी भी समय अगर प्रेसिडेंट की कार पे अटैक होता है तो ये उन्हें सेफली और सिक्योरली वहां से इवैक्यूएट कर सके। दोस्तों हाफ बैक के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट कोई गाड़ी होती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो उस गाड़ी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर व्हीकल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर व्हीकल होती है दोस्तों ये प्रेसिडेंशियल को किसी भी तरह के ID अटैक, रॉकेट लॉन्चर अटैक, ग्रेनेड अटैक, एंटी गाइडेड मिसाइल अटैक से बचा कर रखती है। अगर कभी भी किसी तरह का एंटी गाइडेड मिसाइल्स आसपास के इलाकों से लॉन्च किया जाता है तो ये इंफ्रारेड स्मोक रिलीज करके प्रेसिडेंट और उनकी कार को सिक्योर
और सेफ बनाए रखती है। दोस्तों इसमें जैमर्स भी लगे रहते हैं ताकि ये ईजिली आसपास के सिग्नल्स को और मिसाइल्स को अपने रास्ते से भटका सके और उन्हें चकमा दे सके। दोस्तों इस गाड़ी की एक और विशेषता ये है कि ये ईजिली आइडेंटिफाई हो सकती है प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय में, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर दोस्तों ब्लैक कलर का एक डॉम रहता है। वो जो डॉम होता है दोस्तों, उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर व्हीकल है। दोस्तों ECM के बाद अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट कोई व्हीकल है तो वो है कंट्रोल एंड सपोर्ट व्हीकल। ये जो कंट्रोल एंड सपोर्ट व्हीकल है दोस्तों, ये हाईली ट्रेड मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा रन की जाती है। ये जो हाईली ट्रेड मिलिट्री ऑफिसर्स रहते हैं, इनका केवल एक ही उद्देश्य रहता है दोस्तों कि किसी भी तरह अपने प्रेसिडेंट को सेफली और सिक्योरली अपने डेस्टिनेशन तक, यानी अपने कमांडर इन चीफ को अपने डेस्टिनेशन तक ले जाना। इनके पास दोस्तों SUV यानी सब अर्बन्स रहती है। इनके पास दोस्तों एक ब्रीफ केस भी रहता है जिससे न्यूक्लियर से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स उसमें रहते हैं, और इसमें एक फुटबॉल भी रहता है जिससे कभी भी किसी भी तरह के थ्रेट पे प्रेसिडेंट एक्टिवेट कर सकते हैं और न्यूक्लियर लॉन्च कर सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों इसका एक और काम होता है, ये जो कंट्रोल एंड सपोर्ट व्हीकल्स होती है, इनका एक महत्वपूर्ण ये भी काम होता है कि ये प्रेसिडेंट के सभी स्टाफ को, प्रेसिडेंट के कैबिनेट्स के मेंबर्स को, प्रेसिडेंट के डॉक्टर को सेफली और सिक्योरली उनके डेस्टिनेशन तक दोस्तों 8 नंबर पे अगर प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसी पे है तो वो है काउंटर एंड असॉल्ट टीम व्हीकल। दोस्तों जो काउंटर एंड असॉल्ट टीम व्हीकल्स होती हैं, ये ब्लैक कलर की सब अर्बन्स व्हीकल्स होती हैं जिनका निक नेम होता है हॉयकेर रेनिगेट्स। ये जो हॉयकेर रेनिगेट्स होते हैं दोस्तों, इनमें टॉप सीक्रेट सर्विस के काउंटर असॉल्ट टीम यानी कैट के एजेंट्स होते हैं। दोस्तों कैट के बारे में तो हम सभी को पता है कि कितनी पावरफुल कॉम्बैट टीम्स होती है कैट का दोस्तों फुल फॉर्म होता है काउंटर एंड असॉल्ट टीम। अभी तो काउंटर एंड असॉल्ट टीम्स होती हैं दोस्तों, ये किसी भी तरह के प्रेसिडेंशियल अटैक्स के लिए, प्रेसिडेंट के ऊपर होने वाली या उनकी मोटर गेट पे होने वाले किसी भी तरह अटैक्स को डील करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। ये व्हीकल्स में दोस्तों हर तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। इसमें रनिंग बोर्ड्स होते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, शॉट गन्स होते हैं, राइफल्स होती हैं, इसमें फ्लैश बैंक्स होते हैं। हर तरह की इसमें दोस्तों इक्विपमेंट, हर तरह की डिवाइसेस और हर तरह के वेपन से ये टोटली कार लोडेड होती है। दोस्तों फिर आती है हैजर्ड मिटिगेशन यूनिट। ये जो हैजर्ड मिटिगेशन यूनिट्स होती हैं, इनका काम है कि प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से प्रोटेक्ट करना, और इनके पास नेसेसरी इक्विपमेंट होते हैं ताकि अगर किसी भी तरह का न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक्स होता है तो उन्हें किस तरह डील किया जा सके। ये एक ब्लैक कलर का ट्रक होता है दोस्तों, और इसका साइज जो होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है। फिर दोस्तों प्रेस वैन्स रहती हैं। जो प्रेस वैन्स होती हैं ये प्रेस के एजेंट्स यानी जर्नलिस्ट को कैरी करने का काम करती हैं। जहाँ भी प्रेसिडेंट जाते हैं तो उनके साथ कुछ जर्नलिस्ट और कुछ प्रेस के गवर्नमेंट मेंबर्स जाते हैं। ये जो प्रेस के मेंबर्स होते हैं ये व्हाइट हाउस प्रेस मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनमें सिटिंग कैपेसिटी होती है ताकि एडिशनल प्रेस मेंबर्स भी इसमें एलोकेट किए जा सकें और प्रेसिडेंट अपना मैसेज डायरेक्टली व्हाइट हाउस और पूरे कंट्री तक किसी भी एरिया में, किसी भी कंडीशन में इजीली और स्मूथली कम्युनिकेट कर सके। फर्स्ट नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई व्हीकल है दोस्तों तो उसका नाम है द व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन एजेंसी व्हीकल। अब दोस्तों ये जो व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन एजेंसी व्हीकल है ये फोर्ड F350 नाम की एक व्हीकल है। ये जो फोर्ड F350 व्हीकल है दोस्तों, इसके टॉप पे, बॉडी पे एंटीना लगा होता है। ये जो एंटीना होता है ये कम्युनिकेशन करने का काम करता है। इसके माध्यम से दोस्तों प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स और पेंटागन ईजिली और सिक्योरली कांटेक्ट कर सकते हैं विद इंटरनेट, वॉइस एंड वीडियो कम्युनिकेशन दोस्तों। अब दोस्तों पेंटागन क्या है? पेंटागन जो होता है दोस्तों यूएस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। ये यूएस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर जो कि पेंटागन शेप का है इसीलिए इसे पेंटागन भी कहा जा सकता है। और दोस्तों जब कभी भी कोई भी जजमेंट डे होता है, कोई इंपॉर्टेंट डे होता है या कभी कोई इंपॉर्टेंट स्ट्राइक करनी होती है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट और उनकी टीम इसी व्हीकल में बैठे रहते हैं और इसे डूम्सडे कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर्स भी कहा जाता है क्योंकि इसी सेंटर से ही पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हाईली इक्विप्ड व्हीकल है कम्युनिकेशन के लिए व्हाइट हाउस ऑफिशियल से प्रेसिडेंट का और पेंटागन का। इसके बाद दोस्तों लास्ट की जो दो व्हीकल्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए वो है मेडिकल एम्बुलेंस। क्योंकि कभी भी किसी प्रकार का अगर थ्रेट जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को
तो उसे डील करने के लिए एट दैट टाइम प्रेसिडेंट को सेफ रखने के लिए मेडिकल एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए 13th नंबर पे अगर कोई व्हीकल है तो उसका नाम है मेडिकल एम्बुलेंस। क्योंकि मेडिकल एम्बुलेंस में दोस्तों हर तरह की ऐसी फैसिलिटीज़ होती है कि एट द मोमेंट कमांडर इन चीफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। 14th पे दोस्तों रियर गार्ड्स होते हैं। ये रियर गार्ड्स जो होते हैं दोस्तों नॉर्मली 15 to 20 पुलिसमैन का ग्रुप्स होता है जो कि कुछ बाइक्स में और कुछ कार्स में रहते हैं। इनका काम होता है दोस्तों कि वार्निंग प्रोवाइड करना और आने वाले किसी भी तरह के डेंजर को रोक के रखना और प्रेसिडेंट के मूवमेंट को ईजी और स्मूथ बनाए रखना। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेसिडेंट की सिक्योरिटीज़ में कुछ ऐसे भी हेलीकॉप्टर्स रहते हैं जो टोटली प्रेसिडेंट के पाथ को फॉलो करते हैं और प्रेसिडेंट की पाथ में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो उस पर सडनली रिएक्ट करते हैं। सेकेंडली दोस्तों इनका काम होता है इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करना इंटेलिजेंस व्हीकल्स तक, और किसी भी तरह के अगर प्लानिंग में चेंजेस आते हैं तो उन्हें सही समय पे डिकोड करना। दोस्तों ये जो ओवरवॉच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है ओवरवॉच हेलीकॉप्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट के मोटर गेट पे, ये डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट पे थ्रेट कितना है। अब अगर थ्रेट ज़्यादा है दोस्तों तो नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स इंक्रीज किए जा सकते हैं, लेकिन अगर थ्रेट्स कम है तो नंबर्स ऑफ हेलीकॉप्टर यूजली 1 to 2 ही वेरी करते हैं। तो दोस्तों इस तरह कुछ स्टेज कोच 1 यानी कैडिलैक 1 को सिक्योर्ड किया जाता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब प्रेसिडेंट को काफ़ी लंबे समय तक ट्रैवल करना पड़ता है और अगर ऐसी स्थिति में कैडिलैक 1 यूज़ किया जाए तो वो उनकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों ग्राउंड फोर्स 1 का कंस्ट्रक्शन करवाएगा। अब दोस्तों ग्राउंड फोर्स 1 क्या है? ये ग्राउंड फोर्स 1 दोस्तों एक लंबी सी व्हीकल्स है, लंबी सी बस है। इस बस में हर तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। इसे आर्मर्ड प्लेट से बनाया गया है दोस्तों ताकि ये किसी भी तरह के बुलेट या बॉम्ब हमले से इसे बचाया जा सके। सेकेंडली दोस्तों इस बस पे किसी भी तरह के न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक्स का इफेक्ट नहीं होता, ये एज अ बंकर का भी काम करता है। थर्डली दोस्तों इसमें ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड की गई है, इसमें फायर सप्रेशन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, इसमें स्मोक सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें ऐसे सिस्टम्स हैं दोस्तों जो कि सिमिलर टू कैडिलैक्स हैं। इसमें बुलेट फिट्स हैं, इसमें एंटी ग्रेनाइड मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। इसमें ऐसे सेंसर्स हैं जिससे मिसाइल्स, ग्रेनाइड, शॉर्ट गन्स किसी भी तरह के हमले को ईजिली और एफिशिएंटली टैकल किया जा सके। इसमें ऐसे भी सिस्टम्स हैं दोस्तों जिसे व्हाइट हाउस, पेंटागन और प्रेसिडेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट किया जा सके उनके ट्रैवल के दौरान। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट विद इन द कंट्री सेफली और सिक्योरली मूव कर पाते हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट स्टोरी। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। बने रहिए चैनल के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।